गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। तो इसका साहित्य स्वरूप है साक्षात्कार। तो यहाँ जो इकाई है वह मैं आपको रिवीजन में समझाऊंगी। इसके अंदर क्या बताया गया है वह मैं आपको समझाऊंगी। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक है। भारत के आधुनिक क्षेपणास्त्रों के निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव है। इस पाठ में बच्चों ने उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उनके उत्तर दिए हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम क्या कहते हैं वह मैं आपको समझाती हूँ। डॉक्टर कलाम के बचपन की मैं घटना के बारे में आपको बताऊंगी। जब वह 5वीं कक्षा में थे तब उनके एक शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए। वहां उन्होंने पक्षियों के उड़ने की क्रिया बताई। बालक कलाम इससे बहुत प्रभावित हुए। भाषा के विषय में डॉक्टर अब्दुल कलाम का क्या दृष्टिकोण है वह मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर कलाम मानते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जिस भाषा में सोचता है उसी में वह अपनी बात अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है। हाँ, वैश्विक स्तर पर संपर्क बनाने के लिए अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। जीवन में सफल होने का मंत्र कौन सा है? तो पहले यह सोचो कि तुम्हें क्या बनना है। लक्ष्य निश्चित हो जाने पर उसी दिशा में कठिन परिश्रम करने और आने वाली कठिनाइयों बाधाओं को जीतने से ही जीवन में सफलता मिलती है। सामान्य आर्थिक स्थिति के बालक भी जी तोड़ परिश्रम करने और साहसपूर्वक आगे बढ़ने से बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? तो सन 2020 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर अपने 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाने का काम ही आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। देश में पर्याप्त युवा शक्ति और पर्याप्त संसाधन होने से इस चुनौती का सामना करना कठिन नहीं है। बढ़ती जनसंख्या पर काबू और बेरोजगारी निर्माण। डॉक्टर कलाम के अनुसार स्त्री शिक्षा का विस्तार, छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधों की स्थापना से जनसंख्या पर काबू पाया जा सकेगा और बेरोजगारी भी दूर होगी। नेताओं को सीख। डॉक्टर अब्दुल कलाम नेताओं को क्या सीख देते हैं कि डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारे नेताओं को कठिन परिश्रम और अपने उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों से लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। उन्हें गरीबी के रेखा के नीचे रहे हुए लोगों की उन्नति के लिए भी प्रयास करना चाहिए। सेना में महिलाओं की बराबरी। तो भारतीय सेना में पुरुषों और महिलाओं की नियुक्तियों में भेदभाव नहीं किया जाता। आज सेना में महिला भी उच्च स्तरीय सेवा प्रदान कर रही है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वह डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रश्न पूछते हैं और डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है वह उनको जवाब देते हुए यह सब बातें कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं वह मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न हमारा है, पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? तो देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है कि जो चीज़ हम देखते हैं वह हमारे मन मस्तिष्क में यह अंकित हो जाती है।
पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है, कि जब कोई उदाहरण देता है तो उसकी इमेज जो है वह सिर्फ अपने काल्पनिक मन में आती है, लेकिन जब हम उसको प्रत्यक्ष देखते हैं तब वो हमारे मन मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है, कि जो हम कल्पना करते हैं, विचारते हैं और वो इमेज हम हमारे मन में, मस्तिष्क में वह अंकित खड़ी करते हैं, तो वह ज़्यादा देर तक हमारे मन में नहीं रहता। लेकिन जब हम वो चीज़ देखते हैं तो उसका यथार्थ, उसमें जो सच्चाई होती है, तो वो हमारे मन मस्तिष्क में बहुत जीवन काल तक वह रहता है। तो यहाँ पर कहा है कि पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ कहा है कि पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। दूसरा हमारा प्रश्न है, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। तीसरा प्रश्न है, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? तो चिराग जैन वह पूछता है कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है, कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। यहाँ चिराग जैन जो है वह डॉक्टर अब्दुल कलाम से प्रश्न करता है। राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? तो राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भूमिका नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। दूसरा हमारा प्रश्न है, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? तो सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। यहाँ पर हमारे MCQ है, वह हम देखते हैं। रोहित चतुर्वेदी किस कक्षा में पढ़ते हैं? रोहित चतुर्वेदी किस कक्षा में पढ़ते हैं? A 10वीं, B 11वीं, C 12वीं और D 9वीं। तो यहाँ पे उसका उत्तर आएगा B 11वीं। नेक्स्ट MCQ, आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। यह कौन पूछता है? तो इसका ऑप्शन है A R अरविंद, B P अरविंद, C K अरविंद और D A अरविंद। तो R अरविंद। डॉक्टर कलाम के 5वीं कक्षा के शिक्षक कौन थे? A गांधी जी, B सरयू मकर, C तरुण पटेल और D शिव सुब्रमण्यम। तो D शिव सुब्रमण्यम। यहाँ पर
दरकार नहीं आएगा, दस्तकार। दस्तकार शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो ए शिल्पकार, बी उत्तम, सी बाधा और डी जरूरत। तो उसका उत्तर शिल्पकार आएगा। ऐसा दूसरा एमसीक्यू भी इसका बन सकता है, दरकार। दरकार यानी कि जरूरत, दरकार यानी कि जरूरत। नेक्स्ट एमसीक्यू, सवाल शब्द का अर्थ क्या होता है? ए फिल्म, बी प्रश्न, सी सत्य और डी कक्षा। तो बी प्रश्न। नेक्स्ट एमसीक्यू, वह कौन सी खाली जगह चुनौती है? ए बफी, बी छोटी, सी बड़ी और डी मोटी। तो बड़ी। डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने किस कक्षा की घटना सुनाते हैं? ए 5वीं, बी पहली, सी 8वीं और डी 7वीं। तो ए 5वीं। नेक्स्ट एमसीक्यू, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? यह कौन पूछता है? बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? यह कौन पूछता है? तो ए सरयू एयार, बी सरयू मकार, सी सरयू मकर और डी सरयू सिंह। तो सी सरयू मकर। डॉक्टर अब्दुल कलाम की उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की खाली जगह में हुई। ए स्कूल में, बी घर में, सी संस्था में और डी मंदिर में। तो ए संस्था से हुई। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? यह सवाल किसने किया? ए चिराग जैन, बी चिराग सिख, सी आर अरविंद और डी अरविंद सिंह। तो चिराग जैन। तो यह हमारा चैप्टर नंबर 5 का जो रिवीजन जो है वह यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो लेक्चर में हम दूसरा इसके बाद का जो चैप्टर है उसका रिवीजन जो है वह हम शुरू करेंगे। थैंक यू।